नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे घर की सफाई करेंगे जिसकी कहानी काफी दुखद है। असल में यह इतना दुखद है कि मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको मूल बातें बता सकता हूं, जैसे कि कैंसर था, गंभीर जमाखोरी डिसऑर्डर था, परिवार में मौत हो गई थी, और फिर उसके बाद घर में फाइनेंशियल और इमोशनल रूप से गिरावट आ गई। जब बचे हुए परिवार ने घर छोड़ दिया तो यह हालत में छोड़ गए थे। और जब भी मैं कहता हूं कि नीचे का हिस्सा बहुत बहुत बदतर है, तो मुझ पर विश्वास करें। हम उस हिस्से को अगले सप्ताह करेंगे। इस सप्ताह घर का सबसे आसान हिस्सा है, जो 5 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला एक बड़ा घर है। इस सप्ताह हमने रसोई, बैठक कमरा, भोजन कक्ष, बाथरूम, 2 बेडरूम और एक गलियारा सफाई कर लिया। यही आप इस वीडियो में देखेंगे। अगले सप्ताह हम नीचे जाएंगे और एक गैराज की सफाई करेंगे। 3 बेडरूम, 1 बाथरूम, कुछ बड़े भंडारण स्थान और एक पारिवारिक कक्ष बचा हुआ है। साथ ही एक 2 कार गैराज भी है, जो सामान से इतना ऊंचा भरा हुआ है कि मैं 6 फुट 4 इंच का हूं और मैं उसके ऊपर नहीं देख सका। वहां एक ट्रैक्टर शेड भी है और यह इतना बड़ा है कि उसमें एक हवाई जहाज भी समा सकता है, और हम उसे अगले सप्ताह करेंगे। इस पूरी जगह को पूरा करने में कम से कम 3 सप्ताह लगेंगे। हम अनुमान लगा रहे हैं कि हम लगभग 10-40 यार्ड डंपास्टर्स भरेंगे। हमने पहले ही इस घर के इस हिस्से से एक पूरी तरह भर दी है। यहाँ आपको सब फ्लोर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस जगह का ज्यादा भाग कारपेटेड था और यह पालतू पेशाब और मल से इतना दूषित और भीगा हुआ था कि वे सभी कारपेट को साफ करके हटाना पड़ा ताकि इस जगह में प्रवेश भी कर सकें। इस वजह से कुछ भी सुरक्षित नहीं किया जाएगा, कुछ भी दान नहीं किया जाएगा। मालिक ने कहा कि वे बस सब कुछ फेंक देना चाहेंगे, तो यही हम करने जा रहे हैं। याद रखें कि हमारे आने से पहले किसी और ने इस जगह की सफाई करने की कोशिश की थी। उन्होंने बस हार मान ली और कहा, यह हमारे स्तर से परे है। तो इसे इस स्थिति में साफ किया गया। यह असल में हमारे आने से पहले बहुत बहुत बुरा था, जिससे यह समझ में आता है कि यह किस हद तक बुरा था। यहाँ कुछ नीचे की मंजिल की तस्वीरें हैं। ये बस कुछ रैंडम कमरे हैं, कुछ बेडरूम जो नीचे की मंजिल पर हैं। इनमें से किसी को छुआ भी नहीं गया है। हम मान रहे हैं कि ऊपर की मंजिल जहां हम हैं, या मुख्य मंजिल, इसी स्थिति में थी। यहाँ एक गैराज की तस्वीर है। यह इतना बुरा है कि हम शायद सिर्फ गैराज से ही 2 40 यार्ड डंपस्टर्स भर देंगे। और याद रखें कि यह 2 गैराजों में से एक है। एक कारों के लिए है, दूसरा उपकरणों के लिए था। अब इस कहानी का पहला हिस्सा मानसिक तौर पर आसान है, लेकिन शारीरिक तौर पर सबसे कठिन है। इसमें बस सब कुछ इकट्ठा करना और उसे फेंक देना है। दूसरा हिस्सा, जिसे आप बाद में इस वीडियो में देखेंगे, वह है स्थान की सफाई, और उसमें मानसिक परिश्रम ज्यादा लगता है। लेकिन यह असल में प्रभावित करता है कि इस जगह को इस स्थिति में देखकर यह कितनी अच्छी बनी। खुद घर असल में सही में अच्छा है, इसे सिर्फ बहुत सारी मरम्मत की आवश्यकता है। नया फर्श, नए उपकरण, अलमारियां शानदार स्थिति में थीं। इसी तरह काउंटर टॉप्स भी थे। जहां तक मैं देख सकता हूं, ये सब सामान डंपस्टर में डालने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि घर में मां के पास जमाखोरी डिसऑर्डर था, और ऐसा लगता है कि घर में कोई और असल में सफाई नहीं करता था। और मैं जिस तरह से यह बता सकता हूं वह यह है कि वह सारा सामान, जैसे कपड़े, महिलाओं के जूते, बहुत सारी गुड़ियां और स्टफ्ड जानवर, प्रेम कहानियों वाले उपन्यास। लेकिन मुझे लगता है कि यह शायद उसकी द्वारा साफ किया जाता था, क्योंकि वह वही थी जिसने दुनिया को छोड़ दिया, और जो गंदगी बाकी सभी चीजों पर थी वह बहुत समय से वहां नहीं थी। तो मेरे लिए यह प्रतीत होता है कि वह चीजों को इकट्ठा करती थी, लेकिन वह उन्हें साफ रखती थी। फिर जब वह गई तो परिवार के बाकी के लोग साफ नहीं कर रहे थे, और फिर गंदगी और मैल वहीं से बढ़ने लगे। मुझे असल में अक्सर मिडवेस्ट में काम के दौरान ऐसा देखने को मिलता है, जहां लोग ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स निभाते हैं, ताकि माँ घर पर रहती है और बच्चों और घर की देखभाल करती है, पति काम करता है और पैसे लेकर आता है। फिर अगर उनमें से किसी ने दुनिया छोड़ दी तो अन्य व्यक्ति केओस में बदल जाता है, क्योंकि अगर पति चला जाता है और वही पैसे लाता है, तो पत्नी के लिए इसे खोने के बाद उसे पूरा करने का तरीका होता है ढूंढने के लिए। और विपरीत, अगर पहले पत्नी दुनिया छोड़ देती है तो पति ने अपने जीवन के ज्यादा हिस्से में घर की मूल बातें भी नहीं जानी हैं, तो एक क्षेत्र उनके लिए केओस में बदल जाता है और फिर घर सिर्फ टूट जाता है। अब प्रत्येक परिवार के लिए ऐसा नहीं होता। यह केवल उन परिवारों के लिए है जिन्हें मैंने देखा है और जिन्हें इस तरह की मदद की आवश्यकता होती है। तो मैं इन लोगों को मदद में बार बार वही स्थिति देखता हूं।
चाय अभी, मेरा मतलब अभी। एक और बात जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि यह गंदगी और मैल हाल ही का था, वह यह है क्योंकि वहां कोई कीड़े और कोई चूहे, कोई मूस नहीं थे। किचन की एक दराज और एक बेडरूम की अलमारी में थोड़ा सा मूस मल मिला, लेकिन यह घर एक ऐसी जगह पर है जो खुली हुई देशी भूमि के बीच में है, मक्का के खेतों से घूमती हुई है, और यह सामान्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साफ हों। जब आप इलिनॉय के गांव में रहते हैं, आपको मूस मिल जाएंगे, लेकिन वहां कोई तिलचट्टा नहीं, कोई मूस नहीं। जगह मकड़ियों से भरी नहीं थी। मैंने केवल 2 जीवित मूस देखे, लेकिन उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन उससे अलग कुछ नहीं था जो मुझे यह विश्वास दिलाए कि यह घर इतनी गंदी अवस्था में था कि यह संक्रमित हो गया। अब एक कारण जो हो सकता है कि इसमें मूस नहीं थे, वह यह है कि स्पष्ट रूप से इस घर में बिल्लियां थीं, क्योंकि यह जगह बिल्ली की बीट में ढकी हुई थी। लेकिन न्यूनतम रूप से आमतौर पर एक घर जो इस तरह की स्थिति में होता है, उसमें कम से कम तिलचट्टा तो होता है, और यह फैक्ट कि इसमें कोई नहीं था मुझे यह विश्वास दिलाता है कि इस स्थिति में ऐसा नहीं हुआ था। आमतौर पर जितना लंबा यह बने रहता है, उतना ज्यादा लौंडे घर में आ जाते हैं। इसके अलावा यह पर्याप्त लंबे समय के लिए नहीं ठहरा था ताकि सामान्य समस्याएं उभर सकें जिनका मैं सामना करता हूं, जैसे खराब प्लम्बिंग, खराब इलेक्ट्रिकल, ढाती हुई फर्श, गले हुए तल के साथ अलमारियां। टॉयलेट और बाथटब पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और उन्हें बदलना होगा, इसलिए मैंने टॉयलेट साफ करने की भी जहमत नहीं उठाई। यह काले रंग का एक ठोस स्वरूप है और यह हार्ड वाटर जमा और काले फंगस का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मेरा मतलब है, उसके बाहर घर में असल में ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। बाथरूम के दरवाजे के पीछे एक बेडरूम और गैराज के बीच हमने लगभग 150 जूते के जोड़े पाए, संभवतः 200। हम अभी नहीं जानते कि नीचे कितना है, लेकिन हमने अनुमान लगाया कि अगर यह ऊपर की तरह कुछ है तो जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हमें कहीं 200 से 400 जूते के जोड़े मिलेंगे। पहले बेडरूम जिसे हमने साफ किया और गैराज के बीच हमें कम से कम 100 गुड़िया और स्टफ्ड जानवर मिले, और हमने अभी गैराज में नीचे की ढेर के नीचे भी नहीं देखा है, इसलिए यह भी 400 से 500 घुड़ियों तक बढ़ सकता है जब तक हमारा काम समाप्त होता है। नीचे वहां इतनी सारी रोमांस कहानियां हैं जो जमीन को ढकती हैं कि मैं इसका आंकड़ा भी नहीं दे सकता। मैंने कम से कम 50 नेल क्लिपर और लगभग 50 कैंचियां पाई। हमने 5 पोर्टेबल और खिड़की वाली एयर कंडीशनिंग यूनिट भी मिली। फिर से हमने अभी गैराज के बाहर नहीं देखा कि वहां और भी हैं या नहीं, इसलिए फिर से यह एक जगह नहीं थी जो बहुत गंदगी से भरी होती, केवल सामान का मलबा था। और याद रखें, यह वह है जो बचा था। यह उन चीजों में शामिल नहीं है जो वे घर छोड़कर ले गए। अब हमारा संपर्क पूर्व निवासियों से नहीं हुआ है। हालांकि हम अब भी किसी महंगी वस्तु या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज के लिए हमारी आंखें सुरक्षित रखते हैं। अब तक हमें उस तरह की कोई भी चीज नहीं मिली है, लेकिन अगर हमने पाया तो हम बस उसे अलग रख देंगे, वर्तमान मालिक से संपर्क करेंगे और फिर उन्हें जानकारी पहले के निवासियों तक पहुंचाने के लिए कहेंगे।
और यह सम्मान के कारण है। मेरा मतलब है, कानूनी तौर पर हम यह सभी सामान फेंक सकते हैं और परेशानी में नहीं पड़ सकते, लेकिन मैं कानूनी तौर में नहीं फंसना चाहता। मैं सम्मान की बात कर रहा हूं, केवल पूर्व मालिक के लिए नहीं, बल्कि अभी के मालिक के लिए भी। यह उनमें से एक कारण है कि आप हमें किसी फावड़ा को निकालकर उसे तेजी से सब कुछ फेंकते हुए नहीं देखेंगे। जब भी मैं किसी जगह की सफाई करता हूं जो इतनी ज्यादा भरी हुई होती है और उसने जमाखोरी की होती है, तो मैं हमेशा इसे हाथ से करने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई पर्स फेंका जाता है, हम उनमें से सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए जांचते हैं कि उसमें कोई कैश, कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है। लेकिन जब हम सभी किताबों की जांच करते हैं, तो हम सभी पन्नों को पलटते हैं, क्योंकि होर्डिंग डिसऑर्डर के मामले में अक्सर ऐसा होता है कि वे किताबों के अंदर पैसा, केवल कैश, रख देते हैं। मैंने वर्षों से कई कहानियां सुनी हैं जिसमें लोगों ने हजारों डॉलर सिर्फ बुक से फोटो एल्बम्स तक बेतरतीब मैगजीन्स के अंदर छुपे हुए पाए हैं। आइए 1 मिनट के लिए दान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन सभी वीडियो में जो मैं करता हूं, आमतौर पर काफी बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं जो नाराज हो जाते हैं या कम से कम परेशान हो जाते हैं कि हम काफी वस्त्रों का दान नहीं कर रहे हैं। यह आमतौर पर उन लोगों से आता है जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जो बड़े शहरों की तुलना में बड़े होते हैं, और दान करने के तरीके बड़े शहर में करने की तुलना में बहुत बहुत आसान होते हैं, जिसके मुकाबले हमारे आसपास के कस्बों में जहां कभी कभी कुछ 100 लोग रहते हैं। तो उदाहरण, मेरे क्षेत्र में हमारे पास एक जगह है जिसका नाम द सिल्क पर्स है, और वह मुख्य रूप से कपड़ों में और कुछ अन्य वस्त्रों में, जैसे बर्तन और तस्वीरों, का काम करता है। यह एक बहुत छोटी जगह है। क्षेत्र में कुछ चर्च हैं जो दान लेते हैं और फिर उन्हें जरूरतमंदों में विभाजित करते हैं। लेकिन हम जिन जगहों पर दान करते हैं, वे अक्सर यह पसंद नहीं करते हैं कि वे क्या प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह एक इतना छोटा क्षेत्र है कि जब भी लोग उन्हें बहुत सारी चीजें दान करते हैं, वे उन्हें सिर्फ स्टोर करना होता है या उन्हें फेंकना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे हम यहां कर रहे हैं। इसलिए समस्या दोहरी है। पहला, कि इन वस्त्रों को उन जगहों तक पहुंचाने की विधि हो जो उन्हें चाहिए। मैं एक 2 दरवाजा कार चलाता हूं, और जो जगहें दान लेती हैं, वे उन्हें लेने के लिए नहीं आते, विशेष रूप से जब वे देश में इस दूरी पर हों। इसलिए आपको किसी के साथ एक ट्रक और आमतौर पर एक बड़ा ट्रेलर के साथ उन वस्त्रों को दान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सहज होना चाहिए। हालांकि बड़ी समस्या समय है। मेरा समय सीमित है क्योंकि मैं यह मुफ्त में कर रहा हूं, क्योंकि जिन्हें मेरी मदद चाहिए उन्हें मदद चाहिए। वे अपनी क्षमता से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनके पास वे संसाधन नहीं हैं जो मेरे पास हैं, और उनके पास मेरी तरह सामान्य समय पर हटाने का कौशल स्तर नहीं है। मेरे पास वह कौशल स्तर है, मेरे पास वह ज्ञान है। हालांकि मैं इस ज्यादा आर के बदले में कर रहा हूं कि मैं इसे फिल्मा सकूं, इसलिए मैं इसे खुद के लिए इतना ही करता हूं जितना कि मैं दूसरों के लिए करता हूं। और जो दूसरी चीज मैं खुद के लिए करता हूं वह है वीडियो का काम। मैं ऑटिस्टिक हूं। यह एक ऐसा काम है जो मुझे अच्छा लगता है। यह मेरा विशेष रुचि है। हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करने का अर्थ है कि मेरे पास घर के साथ एक सप्ताह होता है। इस सामान को दान करने से, भले ही हम इसे उन जगहों पर पहुंचाने की बाधा को पार कर लें और हमें लोग मिलें जो इसे उठा लें, और हमारे पास चीजों को संभालने वाले लोग हों जिन्हें हम दान करेंगे, जो मेरी क्षेत्र में शुरू ही में लगभग असंभव है,
उस प्रक्रिया में लगने वाले समय 3 या 4 गुना तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब हम वस्त्रों को छांट रहे हैं। हम यह पता लगा रहे हैं कि क्या दान किया जा सकता है, क्या नहीं। हम उन्हें समूहों में रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी कपड़े इस समूह में जाएं और हमें सब कुछ पैक करना पड़े, सब कुछ बैग्स और टब्स और बॉक्स में डालना पड़े। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन पर कोई बेड बग्स या तिलचट्टे या चूहे की गंदगी नहीं है। और मैं उन लोगों से सहमत हूं जो कहते हैं, मुझे नफरत है कि यह सब लैंडफिल्स में समाप्त होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह होर्डिंग डिसऑर्डर का परिणाम है। यह इसका कंक्लूजन है। जब कोई होर्डिंग डिसऑर्डर के साथ मर जाता है, वे इस सामान के ढेर को छोड़ देते हैं जो अक्सर टूटे हुए और डैमेज्ड होते हैं और कभी-कभी टॉक्सिक, और इसके साथ आप केवल इसे डस्टबिन में फेंक सकते हैं। यह ऐसा खेदजनक सत्य है जिसका हम हर उस घर में सामना करते हैं जिसे हम साफ करते हैं। खैर, क्यों नहीं आप बस नहीं 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 नहीं, मैंने कहीं करीब 200 ऐसे घरों को साफ किया है। इसका किसी हिस्से में क्यों नहीं आप बस का कोई अर्थ नहीं है। अगर हमारे पास लोगों की एक टीम होती तो भिन्नता होती। हमारे पास एक टीम होती जो विशेष रूप से दान के लिए होती, और एक टीम जो सिर्फ सफाई के लिए होती। लेकिन यह सिर्फ मैं और मेरा सबसे बड़ा बेटा है जो जितना कर सकते हैं उतने करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सिर्फ एक सप्ताह के लंबे काम को 1 महीने लंबे खजाने की खोज में नहीं बदल सकते। इस घर में यह और भी बुरा होगा क्योंकि इसमें हमें कम से कम 3 सप्ताह लगेंगे। यह वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, अगले बजट में एक और होगा और उसके बाद एक और होगा। अगर तब तक हम इसे खत्म नहीं कर सकते तो उसके बाद हम और 1 सप्ताह लगेंगे, तो यह 1 महीने की परियोजना बन जाएगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम कभी दान नहीं करते, क्योंकि हम बहुत से इन घरों में दान करते हैं। जब भी हम कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उनमें से एक जगह नहीं है। इसे सब बाहर निकाल देना है, हालांकि पूरी ईमानदारी से। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं यह कहूंगा तो आप मुझे माफ करेंगे, लेकिन मैंने इस घर से एक पेपर तौलिया होल्डर और एक चुंबकीय कछुए को रखा। मुझे पता है कि यह मुझे आपके कुछ दिमागों में इमोरल स्थिति में लाता है, लेकिन कभी कभी टेम्पटेशन बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए मैं माफी नहीं मांग रहा। इसके लिए मैं माफी नहीं मांग रहा। इस एंगल से यह रसोई घर इतना बुरा नहीं लगता। अब आप देखेंगे कि इस छोटे से आइलैंड कवर थिंगी इस पिज्जा हट छत से कितनी धूल उठ रही है। करीब से यह दूर से जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बदतर है, और अलमारियां और काउंटर टॉप्स इस स्थिति से असल में अच्छे दिखते हैं। पर इंतजार करें जब तक मैं उनके करीब नहीं आ जाता। अलमारियां खुद असल में अच्छे हालत में रखी गई थीं। मुझे लगता है कि वे साफ थीं जब हम अंदर आए।
क्योंकि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वे उस साफ हो सकती थीं जब दूसरे उदाहरण के लिए रेफ्रिजरेटर और डिशवॉशर के साथ तुलना की जाए, जो दोनों पूरी तरह से गंदगी से बातें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी यह एक टेस्टमेंट है कि घर को किसी समय में कितनी साफी से रखा गया था, क्योंकि यह गंदा होने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं रहा। मैं अब भी आश्चर्यचकित हूं कि सभी कुंजियां अलमारियों पर काम करती थीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह एकमात्र जगह है जहां हम काम करते थे जहां टूटे हुए काउंटरटॉप्स या अलमारियों के दरवाजे या रैक नहीं थे। और इसने मेरे लिए इसे बहुत आसान बना दिया, क्योंकि फिर मैं उन्हें सिर्फ पोंछ सकता था और हम जाने के लिए तैयार थे, बजाय इसके कि एक को पकड़ना पड़े जब वह डीले दांत की तरह लटकी होती है। ऊपर से नीचे की ओर सफाई शुरू कर सकता था। मैं सबसे पहले इस द्वीप को साफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी सारी चीजों को रखने के लिए एक स्थान चाहिए हूं। इसलिए मैं सब कुछ पोंछने जा रहा हूं। सारी गंदगी और कचरा और चीजें साफ करूंगा और फिर इसे सुखाऊंगा, ताकि मैं अपनी सफाई उत्पाद, कचरे की थैलियां, जीवित भौंकने, स्नैपिंग भेड़िए और फिर एक बैग वुल्फ फूड रख सकूं। ये हर उस जगह में एक बड़ी बात है जो मैं साफ करता हूं जब मैं असल सफाई के हिस्से में पहुंचता हूं, कि मैं हमेशा एक कार्यस्थल बनाता हूं जहां मेरी सारी चीजें रखी जाती हैं। अन्यथा आप इस काउंटरटॉप पर एक क्लीनर की बोतल के साथ अंत कर सकते हैं, और फिर एक क्लीनर की बोतल इस पर और बाथरूम में कुछ चिथड़े, और फिर आप अपनी आधी चीजें खो देते हैं। 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल का मिश्रण है। आप स्प्रे बोतल का 1/3 हिस्सा उससे भरते हैं, बाकी पानी से भरी जाती है, और फिर आप 5 या 6 बूंदें डाउन डिश सोप की जोड़ते हैं। और मैं मुख्य रूप से उसे थोड़ी सी सफाई के साथ साथ किसी भी सतह जो चमकती है, किसी नॉन वुड सतह और नॉन पेंटेड सतह के रूप में उपयोग करता हूं, जैसे कि ग्लास चूल्हे की ऊपरी सतहें, लेमिनेट काउंटरटॉप्स, दर्पण, सिंक। यह सिर्फ एक अच्छा, सस्ता क्लीनर है। इसे उपयोग करने पर अल्कोहल जैसी गंध आती है, लेकिन अल्कोहल की बड़ी खासियत यह है कि यह तेजी से इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए इसकी गंध लंबे समय तक नहीं रहती। द्वीप के खत्म होने के बाद मैं सिर्फ सभी अलमारियां और यहां तक कि अलमारियों के अंदर और बाहर सभी की सफाई करने जा रहा हूं, और यह बस पुराने मिस्टर क्लीन के साथ ही किया जाता है। और वैसे अलमारियों की बात करते हुए, देखो इस जगह में कितनी ज्यादा संग्रहित जगह है। उस द्वीप के अंदर भी और ज्यादा है। यह उन जगहों में से एक है जिसमें इतनी ज्यादा संग्रहित है कि आप वॉलमार्ट जा सकते हैं और सभी बर्तन खरीद सकते हैं, और कहीं भी उन्हें संग्रहित करने के बारे में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कौन से लेना चाहता हूं, तो चलो सबको खरीद लेते हैं। लेकिन मां, हम उन्हें सब कहां पर रखेंगे? तुम चुप रहो। तुम्हें पता है हम कहां रहते हैं? ठीक है, पहले चलो मुझे इस स्टोव की हुड करते हुए देखते हैं, क्योंकि वाह! लेकिन एक बार जब हम उससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि यह देखना सच में अच्छा है, जैसे कि गंदे से साफ होते हुए देखना, तब काउंटर टॉप्स पर ध्यान देना। अब जब हम उनके करीब हैं, आप देख सकते हैं कि वे कितने कितने बुरे दिखते हैं, और मेरे बाईं तरफ के वाले इनसे भी बदतर हैं। लेकिन एक चीज जो आप असल में देख नहीं सकते वह यह है कि स्टोव टॉप कितना साफ है। और यह ऐसी चीज है जिसे पत्नी के गुजर जाने के बाद मुझे दुख की बात है कि मैं अक्सर देखता हूं। आमतौर पर पति या बच्चे खुद के लिए शायद ही कभी पकाते हैं, इसलिए वे बस टेकआउट या जमे हुए भोजन लेना शुरू कर देते हैं, या वे ओवन का उपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सी पहले से तैयार खाने की सामग्रियां ओवन में डालने, 350 तक गर्म करने और इतने मिनट तक इंतजार करने की होती है। लेकिन स्टोव टॉप का उपयोग शायद ही कभी होता है, इसलिए उस पर मुश्किल से कुछ चिकनाई या कुछ भी नहीं था। मुझे मुख्य रूप से उसे साफ करना था। अब मैंने स्टोव टॉप या रेफ्रिजरेटर को साफ करते समय ज्यादा विवरण में नहीं गया, क्योंकि दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं और उन्हें फेंका जाना और बदला जाना है। मैं इन्हें डंपस्टर में नहीं फेंक सकता, क्योंकि फ्रिज को कैसे निपटाना है इस पर नियम है, और कभी कभी स्टोव पर भी। मुझे लगता है कि मैं इस एक को फेंक सकता हूं, लेकिन मैं इसे केवल जितना हो सके उतना साफ कर दूंगा और फिर बस उसे छोड़ दूंगा। अगर वे उसे फेंकना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं, अगर नहीं तो वह वहां ही रह सकता है। लेकिन जितना मैं समझता हूं
ये दोनों बड़े उपकरण जा रहे हैं। मैं रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को नहीं कर रहा हूँ। मैं रेफ्रिजरेटर के बाहर के हिस्से को कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह साफ हो और बाकी के खाना पकाने वाले कमरे के साथ मैच करे। लेकिन इसमें अभी भी भोजन है और यह थोड़ी देर के लिए अनप्लग किया गया था। और इस तरह की जगह में आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वह रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलना है। वह गंध वहीं रहनी चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि जब भी वे इसे हटा दें, फ्रीजर और फ्रिज के हिस्से को डक्ट टेप से लपेट दें। आपको इन्हें निपटाने से पहले ऐसा करना है ताकि छोटे बच्चे डंप में या जहां भी यह जाए वहां प्रवेश न करें और इसके अंदर न जाएं। लेकिन यह भी दरवाजों को झूल कर खोलने और फिर जहरीली गंध को फैलाने से रोकता है। हालांकि मुझे यह सवाल बहुत मिलता है, अगर आप इसे फेंकने वाले हैं तो आपने इसे साफ करने की क्यों परेशानी उठाई? और ईमानदारी से उत्तर है कि अगर मैं बाकी रसोई को साफ करता हूं और फिर मैं उन चीजों को साफ नहीं करता तो वे एक बड़े गंदे अंगूठे की तरह दिखने लगते हैं। इसलिए आप इसे वहीं पोंछ सकते हैं। इस तरह आपके बाद के शॉट्स नहीं दिखेंगे जैसे आपने आधी रसोई को छोड़ दिया। किसी के पास भी स्टेनलेस स्टील का सिंक हो, बार कीपर फ्रेंड आपकी मददगार होगी। इसे वहां बैठने न दें। जब यह थोड़ा गीला हो तब उस पर डालें और तुरंत उसे रगड़ना शुरू करें, क्योंकि वह ऑक्सैलिक एसिड है और वे आपको बोतल पर या जार पर या जो कुछ भी वह कार्डबोर्ड ट्यूब है उसमें आपको बैठने नहीं देते। मुझे पता है कि कुछ लोग इसे एक नियमित सफाई केमिकल की तरह सोचते हैं, जहां जितना समय आप देते हैं उतना बेहतर काम करता है, लेकिन यह उनमें से नहीं है। इसे डालें, उन स्पॉन्जों में से एक को पकड़ें जिसमें स्क्रैची ग्रीन बिना खरोंच करने वाली स्कोरिंग साइड होती है, और बस छोटे सर्कल्स में सिंक पर काम करें। सुनिश्चित करें कि आप इसे तुरंत धो दें। और फिर आमतौर पर मैं इसे एक सामान्य क्लीनर जैसे कि मिस्टर क्लीन या मेरा एपीसी के साथ उसका पीछा करता हूं। एपीसी वह अल्कोहल बेस्ड चीज है जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले व्याख्या की थी। वह ज्यादा स्टेनलेस स्टील के सिंकों को, यहां तक कि खराब स्थिति में, उन्हें फिर से नए जैसा बना सकता है। जब मैं इसे पूरा कर लूंगा तो आप अंतर देखेंगे। तो धैर्य रखो यार। जब मैं उसके साथ पूरा करूंगा तो मैं सिर्फ कुछ दराजों को वैक्यूम करने जा रहा हूं जिसमें माउस का मल था। फिर मैं बाकी के अलमारियों, रेफ्रिजरेटर और स्टोव के चेहरे को मिस्टर क्लीन के साथ समाप्त करूंगा, उसे सब पोंछकर। और फिर मैं फर्शों पर कूद सकता हूं, उन्हें साफ करूंगा, और फिर यह रसोई घर पूरा हो जाएगा। हम बेडरूम में कूदेंगे और उसे जल्दी निपटाना शुरू करेंगे। अब हम इस जगह को पूरी तरह से नहीं बना सकते हैं। अगर हमारे पास और कुछ सप्ताह होते तो संभवतः, और मुझे लगता है कि मैं इसे बंद करने से पहले एक बार फिर से यह कर सकता हूं। लेकिन कुछ चीजें थीं जिन्हें हमने साफ नहीं किया। पहले मैंने शौचालय का उल्लेख किया, क्योंकि वह काला और करोडेड होता है
और मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। मैंने टब को साफ नहीं किया, लेकिन मैं अगली हफ्ते लौटकर टब को साफ करूंगा। शायद उसे शुरू में बदलना होगा, लेकिन इसे पूरा किया गया होना अच्छा होगा। मुझे इस हफ्ते समय मिल गया और द्वीप के नीचे 3 में से 4 पक्षों पर एक नीला चमड़ा जैसा रैप है और उसमें छोटे दिल के बटन होते हैं और मैंने वह हिस्सा सीधे भूल गया। मैं जब हम सोमवार को वापस आएंगे तब वह कर लूंगा। जाने से पहले एक और चीज जो मैं करूंगा वह है ओल्ड इंग्लिश या लिक्विड गोल्ड का उपयोग करना सभी लकड़ी के अलमारी के दरवाजों पर। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि इससे वे चमकेंगे और यह अब की तुलना में 10 गुना बेहतर दिखेगा। मेरा मतलब है वे पहले से ही असल में अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब भी आप उस लकड़ी के तेल को उन पर डाल देंगे वे पागल जैसी चमकेंगे। लेकिन मेरा मतलब है मैं इसे अच्छा दिखने के अलावा एक अन्य मुख्य कारण के रूप में करता हूं कि यह भूतों को डराता है। वे आते हैं, सोचते हैं कि वे आपको डराएंगे। वे कहते हैं मैं कुछ इंसानों को डराने जा रहा हूं। ओ मेरे भगवान, वे कितने चमकदार हैं। और फिर वे कमरा छोड़ देते हैं। वे किसी और कमरे में चले जाते हैं और आपको अकेला छोड़ देते हैं। तो अगर आपके घर में भूत का समस्या है तो ओल्ड इंग्लिश या लिक्विड गोल्ड आप भूत की स्थिति को बदल देंगे और बजाय आपके पास भूत की समस्या होने के उनकी आपके पास समस्या होगी। लिक्विड गोल्ड, यह मुफ्त है। यह मेरे तरफ से मुफ्त है। हम भूतों के साथ बातचीत नहीं करते। लिक्विड गोल्ड। भाग्यवश बेडरूम में चूंकि उसमें फर्श नहीं था, वह केवल उपफर्श था और उसमें कोई उपकरण नहीं था। इसका मतलब था कि मुझे केवल फर्श ही साफ करना था। हमने अभी तक खिड़कियों को नहीं किया है, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो मैं उन्हें कर दूंगा। मैं इसे मेरी तेजी से निपटाने की चीजों की सूची में जोड़ दूंगा, या नहीं निपटाने की। मैं किसी खिड़की को नहीं निपटाना चाहता, लेकिन मैं एक भूत को निपटा दूंगा अगर वह मेरे यार्ड में आता है। लेकिन इसका मतलब था कि हमें झाड़ू लगाना है। अलमारियों में कारपेट है और दूसरे बेडरूम में भी कारपेट है। तो इससे पहले कि मैं उस पर वैक्यूम का उपयोग करूं, मैं सभी बड़ी चीजों को उठाने के लिए एक शॉप वैक का उपयोग करूंगा, क्योंकि अगर मैं वहां वैक्यूम से जाता हूं, यह वैक्यूम को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप कभी इस बुरी तरह से गंदे घर को साफ कर रहे हैं, पहले शॉप वैक का उपयोग करें, या ये खराब है। लेकिन अगर आपके पास शॉप वैक नहीं है तो सभी बड़े आइटम को हाथों से उठाएं, जैसे छोटे कागज के टुकड़े, पेपर क्लिप, रबर बैंड। आप अक्सर एक पुराने अबैंडन्ड बेडरूम के कारपेट पर बिखरे हुए सिक्के पाएंगे। पहले उन सभी चीजों को उठाएं और अपने वैक्यूम को नुकसान न पहुंचाएं। शॉप वैक इसे संभाल सकते हैं, नियमित वैक्यूम नहीं कर सकते। यदि आपने अभी तक इसे नहीं किया है तो यह सब्सक्राइब करने का एक शानदार समय होगा, और यदि आपने पहले अब कहने पर नहीं किया था तो अब यह सब्सक्राइब करने का एक शानदार समय होगा। इस नैरेशन की रिकॉर्डिंग के समय हमारे पास 7,70,000 सब्सक्राइबर हैं, और इस चैनल के बदले में मैंने अब तक केवल गोल्ड प्लेट की इच्छा की है।
जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर मिलती है, और अगर चीजें वैसे ही बढ़ती रहती हैं जैसे वे अभी हैं, तो इसे अगले समर तक हमारे पास देख सकते हैं। यदि हमें यह कभी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सुपर कूल होगा इसे पाने के लिए, और मेरे बच्चों के पास नहीं हो, ताकि मैं इसे उन्हें दिखा सकूं और वे सारे रोएं और इसे चाहें, लेकिन वे नहीं कर सकते क्योंकि यह मेरे पास है। अगर आपने कभी सोचा है कि मैं ऑनलाइन कहां रहता हूं, तो मैं मेंबर सेक्शन में यह करता हूं। हमारे पास 3 टियर्ड सदस्यता है। सभी 3 स्तर आपको डिस्कॉर्ड तक पहुंचा देते हैं, और वही जगह है जहां मैं लगभग हर दिन रहता हूं। जब कभी मैं साफ सफाई नहीं कर रहा होता, आप मुझे हमारे डिस्कॉर्ड चैनल के वॉइस चैट सेक्शन में देख सकते हैं, और ये बस मैं और कुछ अन्य लोग होते हैं जिनसे मेरी दोस्ती हो गई है। बस हैंग आउट करते हैं। मैं आमतौर पर कैमरे पर होता हूं। बहुत से लोग कैमरे पर होते हैं। कुछ लोग वहां बैठकर वार्तालाप ही करते हैं। कुछ लोग वहां केवल घुसपैठ करते हैं। कुछ लोग चैट के टेक्स्ट भाग में जाते हैं और हैंग आउट करते हैं। यह दोस्तों को बनाने के लिए मैंने अब तक की सबसे कम दबाव वाली जगह पाई है। हालांकि हमेशा की तरह, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, या अगर आप पैसों की किल्लत में हैं, तो कृपया मेंबरशिप न खरीदें। मैं नहीं चाहता कि लोग उन चीजों पर पैसा खर्च करें जो वे वहन नहीं कर सकते। और ईमानदारी से कहूं तो, यदि आप मेंबरशिप खरीदते हैं और फिर डिस्कॉर्ड में जाते हैं, और आपको लगता है कि वहां केवल हम में से कुछ लोग हैं जो 12 साल के बच्चे के समान ह्यूमर रखते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे ढूंढें और मेरे गले में घूंसा मारें, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपको ठग लिया गया। लेकिन अगर यह आपका प्रकार की चीज है, तो यहां तक कि न्यूनतम स्तर की सदस्यता से भी आपको डिस्कॉर्ड तक पहुंच मिलती है। दूसरा स्तर आपको इसके साथ साथ हर बुधवार को एक अतिरिक्त वीडियो भी देता है। आमतौर पर यह एक लाइव स्ट्रीम के रूप में होता है। मैं बस एक लाइव स्ट्रीम चालू करूंगा और 1 घंटे के लिए वहां रहूंगा, कभी कभी इससे ज्यादा। मैं इससे पहले 3.5 घंटे तक की लाइव स्ट्रीम कर चुका हूं, और भले ही मैंने उन लाइव स्ट्रीम्स में काफी गंभीर विषयों पर बात की हो, ज्यादातर समय यह काफी अनौपचारिक होती है। हम बस मिलकर रहते हैं और बातें करते हैं, और लोग प्रश्न पूछते हैं, और यह बस दोस्तों के साथ मिलने जैसा होता है। यदि आप ऐसा करने का निर्णय लेते हैं और आप एक एप्पल डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो वे कोशिश करते हैं कि आपसे उन मेंबरशिप्स के लिए ज्यादा पैसे लें, क्योंकि आप एप्पल के स्टोर के माध्यम से जा रहे हैं। यदि आप असल में बस खुद YouTube पर जाकर वहां से मेंबरशिप खरीदते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर पर, तो इस प्रकार से इसे करना असल में कम खर्चीला होता है। यह सब कहने के बाद, मेंबर्स, मैं आपसे इस बुधवार को मिलूंगा। बाकी सभी से मैं अगले सप्ताह के अंत में मिलूंगा। बाद में मिलते हैं।